आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि छोटे बच्चों की जीभ, कान और नाक को कैसे साफ करें। और ये साफ करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की जितनी अच्छी साफ सफाई आप रखते हैं, हाइजीन रखते हैं, उतना बच्चे के लिए ज़रूरी होता है और उसको अदर इन्फेक्शन लगने के चांसेस नहीं बनते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन उनके माउथ से पड़ता है, क्योंकि बच्चा कुछ भी चीज अपने हाथ को भी टच करता है कहीं कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट में और उसको सीधे मुंह में लगाता है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसके माउथ की वजह से होती है। तो माउथ की क्लीनिंग अगर आप रेगुलर बेसिस पे अच्छी तरह से करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों की जो जीभ होती है, अगर वो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है या फॉर्मूला फीडिंग पे है तो आपने देखा होगा कि बच्चे के जीभ के ऊपर व्हाइट परत बन जाती है, जिसको अगर आप क्लीन करते भी हैं तो आपकी उस अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर बच्चे को परत बनी हुई है तो सबसे पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें, क्योंकि वो आपको ऐसी दवाइयां देंगे जिसके कुछ ड्रॉप्स अगर आप बच्चे की जीभ पे डालते हैं तो वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाते हैं और उसमें आपके मतलब उसमें आप बच्चे को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन आप जब माउथ की क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बच्चे की जीभ को सॉफ्टली साफ करें। अगर वो एक बार में निकलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको आपको बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि कोई भी कपड़ा, चाहे वो उनके दुपट्टे का आंचल ही क्यों ना हो, साड़ी का आंचल ही क्यों ना हो, अगर अच्छी तरह से वो देखते हैं कि ये साफ है और अच्छी तरह से वहीं पर मुंह के क्लीनिंग करने लगते हैं। लेकिन ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपको करना क्या है कि अच्छी तरह से पानी को बॉईल कर लीजिए, उसको ल्यूक वार्म कर लीजिए और बिल्कुल साफ जो कॉटन का कपड़ा होता है, एकदम पूरी तरह से क्लीन, उसको आपको अच्छी तरह से अपने फिंगर पे रैप करना है और उससे आपको डिप करके बच्चे की जीभ और उसके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसको अच्छी तरह से क्लीन करने चाहिए। ये आपका बच्चा अगर 3 से 4 महीने का है तब तक आप बच्चे को इसी तरह से सफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 4 महीने से बड़ा है तो आप सिलिकॉन ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार से बहुत सारे अदर भी प्रोडक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाथ से क्लीनिंग करने के पहले मेक श्योर करिए कि आपके हाथ काफी अच्छी तरह से सैनिटाइज होने चाहिए, जिसमें किसी तरह के जर्म्स और इन्फेक्शन की संभावनाएं बहुत कम हो। तो उससे आप अपने बच्चे की जीभ को साफ कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर अच्छी तरह से जीभ साफ नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली आपको पीडियाट्रिशियन के पास जाना है और उस ड्रॉप को लेना है और उस ड्रॉप से आपके बच्चे की जो व्हाइट परत होती है वो सब कुछ डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है और बच्चे का माउथ क्लीन हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चे की नाक भी काफी ज्यादा होता है कि बच्चे को जल्दी जल्दी सर्दी लगती है। अगर छोटा बच्चा है तो उसकी सर्दी बहुत जल्दी जल्दी लगती है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए कि आप बच्चे को सलाइन ड्रॉप्स डालें। जो भी मार्केट में सलाइन ड्रॉप्स होते हैं वो बच्चे की नाक में जाने चाहिए और उससे आप जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गुनगुना पानी लेना है आपको और कॉटन के कपड़े को अपने फिंगर्स पे रैप करके और अच्छी तरह से बच्चे की नोज को आपको क्लीन करना है। जो भी गंदगी है आपको उसको हटा देना है और अच्छी तरह से साफ करना है। और दूसरे नोज में भी अलग, मतलब कि जैसे जो आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टुकड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सेकंड जो टुकड़ा है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा साइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक नोज में एक ही बार आपको साफ करके उसको हटा देना है। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, सलाइन ड्रॉप्स अवेलेबल नहीं है, तो आप बच्चे को हल्की हल्की स्टीम भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जब बच्चे को नहला रहे हैं तो उस टाइम पे जो पानी, अगर आप गुनगुना पानी लेते हैं, थोड़ी थोड़ी स्टीम आ रही है, तो उस टाइम पे भी मतलब ऐसे स्टीम आपको नहीं रखना है कि जो बहुत ज्यादा हीट हो, क्योंकि उससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। और ऐसे केस में आपको ये चेक करना है कि हल्की हल्की स्टीम है तो आप बच्चे को वो हल्की हल्की जो गुनगुना पानी है उससे भी आप बच्चे की नोज क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा को अगर नाक उसकी जाम रहेगी, उसको बहुत स्टिफनेस रहेगी, तो उसको सांस लेने में भी तकलीफ होगी। तो ऐसे केस में आप देख लीजिएगा कि जब नाक अगर बच्चे की जाम रहती है तो बच्चा मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है। तो आपको ये नोटिस करना है कि क्या बच्चा मुंह से सांस ले रहा है। अगर उसको सर्दी है, उसको कुछ इन्फेक्शन लग रही है, गले में भी इन्फेक्शन लग रही है, तो ऐसे केस में मेरी अदर वीडियो भी आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि आप अपने बच्चे की नाक को कैसे क्लीन कर सकते हैं, अजवाइन की पोटली कैसे बनानी है, सबके बारे में एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की इंपॉर्टेंट लिंक है जो कि मैं ड्रॉप कर दूंगी, उसको देखना आपको नहीं भूलना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे की आईज को आपको कैसे साफ करना चाहिए। तो आपको रेगुलर बेसिस पे जीभ हो या आप बच्चे की नोज हो, आईज हो, आपको नहलाने के टाइम पे या फिर जब आप मालिश कर रहे हैं मॉर्निंग में, जब आप बच्चे की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजों की क्लीनिंग भी जरूर करनी चाहिए।
आँखों में भी आपको क्या करना है कि सूती कपड़ा अगर आप नहीं लेते हैं तो कॉटन के बॉल्स ज़्यादा बेटर रहेंगे। आपको गुनगुने पानी में 2 कॉटन के बॉल्स लेने हैं। एक कॉटन के बॉल को सिर्फ एक आइज़ पे और दूसरा जो कॉटन का बॉल है वो दूसरे आइज़ में आपको क्लीन करना है, मतलब एक दूसरे में मिक्स आपको नहीं करना है। और गुनगुने पानी से कई बार क्या होता है कि बच्चे की आइज़ स्टिकी हो जाती है, कुछ पीला पदार्थ भी निकलता है। कई बार क्या होता है कि जब बच्चा सो के जगता है तो आइज़ भी फुली-फुली हो जाती है, तो उस टाइम पे बच्चे को वो गरम-गरम सा सेक भी लगता है, उसको कंफर्टेबल फ़ील होता है और आप महसूस करिएगा कि इससे आपके बच्चे की आई क्लीन भी होती है और एक सिरे से लेके दूसरे सिरे पे आपको हल्के-हल्के कॉटन के बॉल साफ़ करने हैं। बच्चों की आईलिड के ऊपर भी कुछ गंदगी होती है, सब कुछ क्लीन आउट होता है, बच्चे इतने ज़्यादा रोते हैं। और काजल का प्रयोग हो सके तो आपको नहीं करना चाहिए। एक टीका, जो काजल का टीका होता है, आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हालाँकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नेचुरल तरीके से काजल बनाते हैं, जो काजल की विधि अगर बिल्कुल नेचुरल है, एकदम पारंपरिक विधि है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि डॉक्टर्स मना करते हैं कि काजल का उपयोग ना करें, लेकिन अगर आपके परंपरा में चलता आ रहा है तो आप काजल को बिल्कुल शुद्ध तरीके से, पारंपरिक तरीके से अगर आप बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। लेकिन आर्टिफिशियल कोई भी जो आईलाइनर्स होते हैं, काजल होते हैं, वो बच्चे को अप्लाई ना करें। तो उससे आप देखिएगा कि आपके बच्चे की क्लीनिंग होती है। और अधिक जानकारी, जो बच्चे की पीले पदार्थ जो आइज़ में निकलते हैं, बच्चे की आइज़ स्टिकी हो जाती है, बच्चे को बहुत तकलीफ होती है, सूजन होती है, रेडनेस हो जाती है, उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, जिसको आपको देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैं सारी बातें एक ही वीडियो में कंपाइल नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि अभी बात ईयर की भी होनी है, तो ईयर की बात अगर मैं करूँ तो ईयर को ईयरबड वगैरह बच्चे के कान पे इस्तेमाल ना करें। भूल कर भी ये गलती पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पहली बार माएँ बन रही हैं उनको कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको बच्चे पालने की एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से हम लोग साफ़ कर रहे हैं उस तरह से ईयरबड बच्चे को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भूल आपको नहीं करनी चाहिए। आपको कॉटन जो ईयरबड होते हैं आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर अपने पेडियाट्रिशियन से मिलना चाहते हैं तो वो देख के क्लीनिंग का बता देंगे आपको प्रोसेस की क्या क्लीनिंग करनी चाहिए। और ना ही बच्चे के कान में तेल डालिए, ना ही कोई आयुर्वेदिक तेल डालिए, तेल वगैरह भी आपको डालना नहीं चाहिए। अगर साफ करना आप चाहते हैं तो आप जिस तरह से गुनगुने पानी का मैंने बताया आपको कि अपने फिंगर में कपड़े को लपेट लीजिए और बच्चे के आसपास की, जैसे ये कान का जो एरिया होता है, जैसे मान लीजिए कान का एरिया है तो आप इधर वाले पोर्शन को सब साफ कर सकते हैं। पीछे वाला जो पोर्शन होता है, जो कान के पीछे होता है, वो पोर्शन को भी आपको ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि आप महसूस करिएगा कि वहाँ पर एक स्टिकीनेस थोड़ा-सा रहेगा, वहाँ एक परत जम जाती है। उस परत को आपको हल्के-हल्के हाथों से गुनगुने पानी की सहायता से आपको रिमूव करना है। उसको बहुत ज़्यादा रब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो छिल जाएगा, रैशेस हो जाएगा तो बच्चे को तकलीफ होगी। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके बच्चे को रैशेस हो रही है तो आप वहाँ पर रैशेस क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिएगा कि उससे बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। टैल्कम पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो पेडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलिएगा कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन आप हल्के-हल्के हाथों से बच्चों के कानों के पीछे, क्योंकि उस टाइम पे जब अगर आपका पानी से भी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप जब मालिश कर रहे होते हैं तो बच्चे को 1 से 2 ड्रॉप कान की जो पोर्शन होती है पीछे वाली, उसमें अगर आप रब करते हैं तो वो जो स्टिकीनेस होती है, जो एक परत जम जाती है कान के पीछे, वो आराम से ऑयल से ज़्यादा बेटर निकल सकता है। तो पानी के बजाय आप ऑयल का इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग कर दें, और दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। कान में अंदर तेल ना डालें जब तक आपकी पेडियाट्रिशियन नहीं बोलती हैं। कुछ ईयर ड्रॉप्स अगर ज़रूरत पड़ती है क्लीनिंग के लिए तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगी, और ज़रूरत बेसिकली नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का कान इतना ज़्यादा तुरंत से गंदा नहीं होता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे बच्चे के कान जल्दी जल्दी गंदे होने लगते हैं। लेकिन नवजात शिशु है, 3 महीने 4 महीने का बच्चा है, तो आप बस इतनी क्लीनिंग कर देते हैं तो उतना दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी भी अगर आप पेडियाट्रिशियन की आपकी विजिट होती है तो ईयर ड्रॉप के बारे में आप उनसे पूछ ज़रूर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, बताने का समझाने का तरीका अच्छा लगा, मेरे एफर्ट अच्छे लगे, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी सब्सक्राइब करने का मोटिवेशन मिले, उनको भी सब्सक्राइब करने का मौका मिले, ताकि मेरे चैनल का ग्रोथ हो सके। और अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो ट्विंस माय वर्ल्ड चैनल को देखें। और बेबी अगर आपका गर्भ के अंदर है, अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग चल रही है, प्रेगनेंसी है आपकी, तो ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल आपके लिए विजिट करना ज़रूरी हो सकता है। और उस टाइम पे
ज़रूरी तो नहीं हो सकता, आपकी चॉइस हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने बनाए हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होते हैं। थर्ड चैनल है ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर, जहां पर आफ्टर डिलीवरी आपको बच्चे की जानकारी अब मिलने वाली है, क्योंकि आपकी जितनी भी क्वेरीज होते हैं बच्चे से रिलेटेड वो सब कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ। वीडियोज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखा करिए और आज की इस वीडियो को अब एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।